Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 19 जून को सुनवाई हुई, यानी कि आज सुनवाई हुई। और आज सुनवाई के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि जज न्याय बिंदु ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर वो ऑर्डर रिजर्व नहीं रखेंगी, बल्कि इस मामले पर सुनवाई पूरी होते ही इमीडिएट ऑर्डर पास करेंगी। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने सबसे पहले विक्रम चौधरी जो हैं उनकी तरफ से सबमिशन किया गया, उनकी तरफ से दलीलें रखी गई और उन्होंने अपनी दलीलों में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ये मामला बनाया जा रहा है, इसमें जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं वो लोग वो हैं जो पहले इस मामले में आरोपी थे, फिर उनको अप्रूवर बना दिया। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई लालच दिया गया और उसके बाद उनके ये बयान लिए गए। इसके बाद आपको बता दें तमाम दलीलें चली और उसके बाद ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने भी दलीलें दी, आर्ग्यूमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि जो दलीलें दी गई हैं वो सिर्फ ईडी के नहीं रिकॉर्ड नहीं की हैं, वो मजिस्ट्रेट ने भी रिकॉर्ड की हैं। ये भी उन्होंने कहा कि देखिए कुछ केसेस में एविडेंस ले पाना, जुटा पाना जो है बहुत कठिन होता है और वहाँ पर अप्रूवर बनाए जाते हैं और प्रलोभन दिया जा सकता है। कानून भी इसकी मान्यता देता है। ज़बरदस्त तरीके से दलीलें चल रही थी दोनों ओर से और फिर जज न्याय बिंदु ने ये कहा कि देखिए आप इस मामले पर जल्द ही अपना सबमिशन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमें इस पर ऑर्डर पास करना है। हम जो याचिका है उस पर सुनवाई पूरी करने के बाद ऑर्डर पास करेंगे, हम ऑर्डर को रिजर्व नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है जज न्याय बिंदु ने इस सुनवाई के दौरान, वो आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा कि मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी। हर कोई जानता है कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। मैं इसकी सुनवाई के बाद आदेश पारित करूंगी। मैं आदेश को सुरक्षित नहीं रखूंगी। मुझे कुछ और आदेश पारित करने होंगे अन्य मामलों में और उनकी दस्ती प्रतियां भी देनी होंगी। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल का जो ये पूरा मामला है, ये जो केस है, ये एक हाई प्रोफाइल केस है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने नियमित जमानत की मांग की है, इस पर काफ़ी लोगों की नज़रें हैं। ये हाई प्रोफाइल केस है और सब लोग इस केस पर नज़रें लगाकर बैठे हुए हैं। ये तमाम केसेस जो हैं वो मीडिया में भी रहते हैं, हाई प्रोफाइल रहते हैं, जिसके बाद जज ने भी ये कहा कि ये हाई प्रोफाइल केस है और ऐसे में वो इस मामले पर हियरिंग के तुरंत बाद ऑर्डर पास करना चाहेंगी, ऑर्डर को रिजर्व नहीं रखना चाहेंगी, यानी कि फैसले को सुरक्षित नहीं रखेंगी, फैसला तुरंत सुनाएंगी। तो अब इस मामले पर आज जो है सुनवाई वो कल सुबह 10 बजे तक के लिए टल गई है। 20 जून को सुबह 10 बजे राउज एवेन्यू की पीएमएलए कोर्ट में इस मामले पर हियरिंग दोबारा से रिज्यूम की जाएगी और फिर हो सकता है कि कल ही यानी कि 20 जून को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट फैसला सुना दे, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना अब लग रही है, क्योंकि जज ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो फैसले को सुरक्षित नहीं रखेंगी। कई मामलों में देखा जाता है कि कई फैसलों को काफ़ी दिन तक रिजर्व रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप याद कीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था। उन्होंने पिटीशन फाइल की थी और इस याचिका पर उनकी सुनवाई पूरी हो गई थी 17 मई को और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया था। अभी तक 17 मई को ऑर्डर रिजर्व किया गया था, 17 जून निकल चुकी है, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया है, वो अभी तक सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में दूसरी तरफ यहाँ अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला कल आ सकता है, क्योंकि कल इस मामले पर
सुनवाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। आज जो बातें नहीं हो पाई हैं, जो सबमिशन रह गए हैं ईडी की ओर से और अरविंद केजरीवाल की ओर से, वो कल पूरे होंगे और यही कहा जा रहा है कि शायद कल ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आ जाए। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।